दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का असली मकसद क्या है? क्या आप शांति, प्रेम और सच्ची खुशी की तलाश में हैं? तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार और स्वागत है डिवाइन वर्स इन हिंदी में। यहाँ हम आपको यीशु मसीह के दिव्य वचनों से प्रेरित करते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज हम जानेंगे यीशु मसीह का सच्चा संदेश जो बाइबल में लिखी सबसे अद्भुत सच्चाई है। यीशु का संदेश न केवल हमें अंधकार से प्रकाश में ले आता है, बल्कि हमें वह ताकत भी देता है जो हमारे हर डर और हर कठिनाई को दूर कर सके। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छुपा है एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और उनके वचनों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें और डिवाइन वर्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब और सपोर्ट से हम परमेश्वर के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यीशु का हर वचन आपके दिल को छू जाएगा। याद रखें, यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह है आपके जीवन में नई शुरुआत का पहला कदम। आइए हम परमेश्वर के दिव्य वचनों की ओर बढ़े। क्या आपने कभी सोचा है कि संसार में ऐसा कौन सा प्रेम हो सकता है जो बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा हर एक इंसान को समान रूप से दिया गया हो? आज हम बात कर रहे हैं उस अद्भुत प्रेम की जो परमेश्वर ने हम पर किया। परमेश्वर ने अपने इस प्रेम को साबित करने के लिए वह किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। सोचिए उस अद्वितीय बलिदान के बारे में जिसने हमें पाप और विनाश से बचाने के लिए स्वर्ग से धरती तक का सफर तय किया। यह केवल शब्द नहीं है, यह उस प्रेम का प्रमाण है जो हमारे अस्तित्व का आधार है। यीशु मसीह का पूरा जीवन इसी प्रेम और करुणा का जीवित उदाहरण है। उन्होंने न केवल यह सिखाया कि हमें अपने दोस्तों से प्रेम करना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। यह आसान नहीं है। यह दुनिया आपको सिखाती है कि अपने दुश्मनों से नफरत करो, लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि अगर तुम सच्चे प्रेम को जानना चाहते हो तो हर किसी से प्रेम करो बिना किसी भेदभाव के। उनकी शिक्षा केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, उन्होंने हर कदम पर इसे जिया। जब लोग गरीबों को नजरअंदाज करते थे, यीशु ने उन्हें गले लगाया। जब समाज बीमारों और पापियों को तिरस्कार की नजरों से देखता था, यीशु ने उनके लिए अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने न केवल उनके शारीरिक घावों को ठीक किया, बल्कि उनकी आत्माओं को भी शांति दी। सोचिए उस कोढ़ी के बारे में जिसे समाज ने अछूत मान लिया था। वह व्यक्ति हर किसी से दूर कर दिया गया था, अकेला, उपेक्षित और निराश। लेकिन जब यीशु ने उसे देखा तो उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। यीशु ने कुछ ऐसा किया जो उस समय के धार्मिक नेताओं के लिए असंभव था। उन्होंने उस कोढ़ी को छूकर चंगा किया। उस व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए यीशु ने न केवल उसे शारीरिक रूप से चंगा किया, बल्कि उसे समाज में उसका सम्मान भी लौटाया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस पल का जब उस कोढ़ी ने महसूस किया होगा कि कोई ऐसा भी है जो उससे प्रेम करता है, जो उसे छूने से नहीं डरता? यही यीशु मसीह का प्रेम है। यह प्रेम न केवल शरीर को चंगा करता है, बल्कि आत्मा को भी। लेकिन यह केवल एक घटना नहीं है। यीशु का पूरा जीवन ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। हर चमत्कार, हर वचन, हर कदम पर उन्होंने यह दिखाया कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होना चाहिए। और यही संदेश वह हमें भी देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी से प्रेम करना आसान है जब वे हमें प्रेम करते हैं। लेकिन यीशु कहते हैं, अगर तुम केवल उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो तुम क्या विशेष कर रहे हो?
यहाँ तक कि पापी भी ऐसा करते हैं। उनका संदेश हमें चुनौती देता है कि हम अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाएं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि असली प्रेम वही है जो बिना शर्त और बिना अपेक्षा के दिया जाए। उनके प्रेम और करुणा की शक्ति ऐसी है कि यह हमारे दिलों को पिघला देती है। यह हमें सिखाती है कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे परमेश्वर के प्रेम से वंचित रखा गया हो। चाहे वह सबसे बड़ा पापी हो या सबसे पवित्र व्यक्ति, यीशु का प्रेम हर किसी के लिए समान है। आज हम इस प्रेम के उदाहरण को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? हमें भी यीशु की तरह बनना होगा, दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हुए, बिना किसी भेदभाव के प्रेम करते हुए। सोचिए, अगर हमारे छोटे से कार्य किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, तो यह कितना अद्भुत होगा। यीशु का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक क्रिया है। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी दुखी को गले लगाते हैं या किसी अजनबी के लिए प्रार्थना करते हैं, तब आप यीशु के प्रेम को अपने कार्यों में व्यक्त करते हैं। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस प्रेम को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने शत्रुओं से प्रेम करने, गरीबों की मदद करने और दूसरों के प्रति करुणा दिखाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो याद रखें, यीशु ने हमें यह मार्ग दिखाया है और हम उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं। यीशु मसीह का प्रेम और करुणा कभी खत्म नहीं होते। वह आज भी हमारे साथ हैं, हमें सिखाते हुए, हमें प्रेरित करते हुए। इस प्रेम को महसूस करें, इसे अपने दिल में उतारें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। यही यीशु का सच्चा संदेश है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यह वचन केवल बाइबल का हिस्सा नहीं है, यह हमारी आत्मा की पुकार है। इसे सुनें, इसे जिएं और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। यीशु के प्रेम की यह शक्ति आपके जीवन को भी बदल सकती है। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी अपने जीवन में उन पलों का सामना किया है जब आपने महसूस किया कि आपने गलती की है और दिल से उस गलती को सुधारने की चाहत रखी है? परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हर एक पाप, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें तो परमेश्वर उसे क्षमा कर देते हैं। बाइबल कहती है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वासयोग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। 1 यूहन्ना 1:9। यह वचन हमें यह भरोसा देता है कि हमारे परमेश्वर न केवल हमारे पापों को माफ करने के लिए तैयार हैं, बल्कि हमें एक नई शुरुआत का अवसर भी देते हैं। सोचिए, एक ऐसा प्रेम जो बिना शर्त है, एक ऐसी क्षमा जो आपकी सबसे गहरी गलतियों को भी मिटा सकती है। यही यीशु मसीह का सच्चा संदेश है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में यही सिखाया कि पापी चाहे कितना भी गहरा अंधकार में क्यों न हो, अगर वह पश्चाताप करता है तो वह परमेश्वर के प्रकाश में लौट सकता है। यीशु ने हमें सिखाया कि चिंता मत करो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ। यह वचन कितना अद्भुत है। यह वचन हमें यह एहसास कराता है कि हमारी गलतियाँ, हमारी कमजोरियाँ और हमारे पाप परमेश्वर के लिए कोई बाधा नहीं है। परमेश्वर का हृदय हमेशा हमें क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। सोचिए उस समय को जब यीशु क्रूस पर थे। उनका शरीर चोटों से भरा हुआ था, उनकी सांसें थमने को थीं, लेकिन उनके दिल में अब भी करुणा थी। उनके साथ क्रूस पर एक अपराधी लटका था। वह अपराधी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में गलतियां की थीं, जिसने अपने पापों का बोझ अपने साथ उठाया था। लेकिन उस क्षण उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आएं तो मुझे याद करें। और यीशु ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। सोचिए, वह अपराधी जिसने शायद सोचा होगा कि उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची, यीशु के एक वचन से उसका जीवन बदल गया। यह क्षमा का सबसे बड़ा प्रमाण है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर की क्षमा का कोई अंत नहीं है। जब तक हम सच्चे दिल से परमेश्वर के पास लौटना चाहते हैं, तब तक वह हमें अपने प्रेम से स्वीकार करने को तैयार है। पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, लेकिन पश्चाताप हमें फिर से उनके करीब ले आता है। पश्चाताप का मतलब केवल अपने पापों को मान लेना नहीं है। इसका मतलब है कि अपने जीवन को बदलने का निर्णय लेना। इसका मतलब है कि अपने अतीत को पीछे छोड़कर परमेश्वर के मार्ग पर चलने का साहस दिखाना। क्या आपने कभी सोचा है कि पाप का बोझ हमें कितना भारी कर देता है? यह बोझ हमारे दिल को तोड़ता है, हमारी आत्मा को थका देता है। लेकिन यीशु कहते हैं, आओ मेरे पास आओ, तुम जो थके हुए और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वादा हमें यह एहसास दिलाता है कि यीशु के पास आने से हमें एक नई शुरुआत मिलती है। भाइयों और बहनों, जब हम अपने पापों को मानते हैं तो यह केवल एक शब्द नहीं होता। यह हमारे दिल की गहराई से निकला हुआ वह पुकार होता है जो परमेश्वर तक पहुंचता है। और परमेश्वर, जो विश्वासयोग्य और धर्मी हैं, हमें क्षमा करने के लिए तत्पर रहते हैं। याद कीजिए, जब यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे पापों को धो दूंगा और तुम्हें सफेद बर्फ के समान शुद्ध कर दूंगा, क्या आपने कभी सोचा है कि यह कितना बड़ा आश्वासन है? यह आश्वासन है कि हमारे पाप हमें परिभाषित नहीं करते। हमारा पश्चाताप, हमारी ईमानदारी और परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम, यही हमें परिभाषित करते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने घुटनों के बल झुकते हैं और अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो स्वर्ग में एक खुशी होती है। बाइबल कहती है कि एक पापी के पश्चाताप करने पर स्वर्गदूत भी आनंदित होते हैं। यह दिखाता है कि परमेश्वर को हमारे पश्चाताप से कितनी खुशी मिलती है। यीशु मसीह ने अपने जीवन और अपने बलिदान के माध्यम से हमें यह सिखाया कि पाप का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। क्रूस पर उनका बलिदान हमारे हर पाप का प्रायश्चित था। उन्होंने हमें दिखाया कि प्रेम और क्षमा की शक्ति से बड़ा कोई अन्य हथियार नहीं है। आज अगर आप अपने जीवन में पाप का बोझ महसूस कर रहे हैं, तो यह समय है कि आप अपने दिल को खोलें और परमेश्वर से कहें, हे प्रभु, मैंने गलती की है, मुझे क्षमा करें और विश्वास रखें। जैसे ही आप यह कहेंगे, परमेश्वर आपको अपनी बाहों में भर लेंगे। भाइयों और बहनों, पश्चाताप कोई कमजोरी नहीं है। यह हमारी आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। यह वह क्षण है जब हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने बल पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। क्या आप तैयार हैं अपने पापों का बोझ परमेश्वर को सौंपने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस क्षमा को स्वीकार करने के लिए जो यीशु आपको देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी इसी क्षण अपने दिल में यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे नया बनाएं, मुझे अपनी राह दिखाएं। याद रखें, परमेश्वर की क्षमा का द्वार हमेशा खुला है। आपको केवल एक कदम उठाने की जरूरत है, और वह कदम है सच्चे दिल से परमेश्वर के पास लौटने का। जब जीवन की राह कठिन हो, समस्याएं पहाड़ जैसी लगें और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो, तब भी यीशु मसीह का संदेश हमारे दिल में एक नई रोशनी लाता है। यीशु ने कहा, अपने मन को व्याकुल न करो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यह वचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। यीशु जानते थे कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि जीवन सरल होगा, लेकिन उन्होंने यह वादा जरूर किया कि जो कोई उन पर विश्वास करेगा, वह कभी निराश नहीं होगा। आप सोचिए, जब जीवन में सब कुछ आपके खिलाफ हो और ऐसा लगे कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तो क्या हम यीशु पर अपना विश्वास बनाए रख सकते हैं? बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वास केवल तब नहीं दिखाना जब सब कुछ ठीक हो। असली विश्वास तब होता है जब चारों तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें हों और फिर भी आप कहें, प्रभु, मुझे आप पर भरोसा है। याद कीजिए पतरस की कहानी।
वह नाव में था और यीशु ने उसे पानी पर चलने के लिए बुलाया। सोचिए कितना अद्भुत पल होगा वह। पतरस ने यीशु के शब्दों पर विश्वास किया और पानी पर चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर की लहरों को देखा, उसे डर लगने लगा। वह डूबने लगा। पतरस चिल्लाया, प्रभु मुझे बचाओ, और यीशु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षित कर लिया। यह कहानी केवल पतरस की नहीं है, यह हमारी कहानी है। जब जीवन के तूफान हमें डराने लगते हैं, जब हमारी परिस्थितियां हमें नीचे गिराने लगती हैं, तब हम भी पतरस की तरह डूबने लगते हैं। लेकिन यीशु हमें यही सिखाते हैं कि जब हम उनका हाथ थाम लेते हैं तो कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। विश्वास का अर्थ केवल परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने डर, अपनी चिंताओं और अपनी असफलताओं को यीशु के चरणों में रखना। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी शक्ति सीमित है और यीशु की शक्ति असीमित है, तब हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है। दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी निराशा का सामना किया है। लेकिन याद रखिए, हर निराशा के बाद एक आशा का संदेश छिपा होता है। यीशु ने यह वादा किया है कि जो कोई उन पर विश्वास करेगा, उसे जीवन का जल मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारी आत्मा हमेशा संतुष्ट रहेगी। कल्पना कीजिए, जब आप एक अंधेरी गुफा में फंसे हों और आपको कोई रास्ता न दिखे। अचानक एक प्रकाश की किरण दिखे। आप उस दिशा में चलने लगे। यही प्रकाश का अनुभव हमें यीशु में मिलता है। वह हमारे जीवन की अंधेरी गुफाओं को रोशनी से भर देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप यीशु पर अपना विश्वास रखते हैं तो आपके दिल में एक शांति भर जाती है? यह शांति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि परमेश्वर के आत्मा से आती है। यही विश्वास हमें बताता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यीशु का हाथ हमेशा हमारे साथ है। एक बार की बात है, एक किसान बहुत परेशान था। उसके खेत सूख गए थे और उसे लगा कि इस बार उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसने प्रार्थना की और कहा, प्रभु मुझे आप पर भरोसा है। आप मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। कुछ दिनों बाद अचानक बारिश हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। यह घटना हमें सिखाती है कि विश्वास का अर्थ है बिना देखे भरोसा करना। यीशु ने हमें सिखाया है कि हमारे विश्वास की शक्ति असीमित है। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने जितना भी विश्वास होगा तो तुम पहाड़ों को भी हिला सकते हो। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई है। विश्वास हमें वह शक्ति देता है जो हमारी सोच से परे है। जब हम विश्वास करते हैं तो हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशा की किरण बनते हैं। एक ऐसा इंसान जो कठिनाइयों के बीच भी परमेश्वर पर विश्वास रखता है, वह अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। याद रखिए, यीशु ने कहा है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। जब आप सुबह उठें तो यह कहें, प्रभु मुझे आप पर विश्वास है। जब आप किसी समस्या का सामना करें तो यह कहें, प्रभु मुझे आप पर विश्वास है। और जब आप सफलता पाएं तब भी यह कहें, प्रभु मुझे आप पर विश्वास है। हमेशा याद रखें, विश्वास का अर्थ है यह जानना कि यीशु आपके हर कदम पर आपके साथ हैं। चाहे जीवन में कितना ही बड़ा तूफान क्यों न आए, यीशु का हाथ कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्या आप जानते हैं, जो सबसे बड़ा बनना चाहता है उसे सबसे छोटा बनना पड़ेगा। यीशु मसीह ने यही सिखाया। उन्होंने कहा, जो तुम में बड़ा बनना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। मत्ती 23:11। यह वचन हमें जीवन का सबसे गहरा सत्य सिखाता है, सेवा और नम्रता। यह सच्चाई न केवल हमें परमेश्वर के करीब लाती है, बल्कि हमें मानवता के सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाती है। यीशु का जीवन खुद इस सत्य का सबसे सुंदर उदाहरण है। वह जो स्वर्ग के राजा हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, वह इस संसार में आए, लेकिन राजसी ठाट बाट के साथ नहीं।
उन्होंने एक सेवक का रूप धारण किया। वह साधारण लोगों के बीच रहे, उनके दुख दर्द को समझा और उनकी सेवा की। यह सोचिए, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, वह उन साधारण मछुआरों के बीच झुककर उनके पैर धोता है। ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ वही जो सचमुच प्रेम और नम्रता का अवतार हो। जब यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए, तो यह केवल एक साधारण कार्य नहीं था। यह एक ऐसी शिक्षा थी जो हर दिल तक पहुंचे। उन्होंने न केवल अपने शिष्यों को यह सिखाया कि सेवा करना महानता है, बल्कि यह भी दिखाया कि नम्रता के बिना सेवा अधूरी है। जब उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए, तो उन्होंने कहा, मैंने जो किया है वह तुम्हें करना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हारी सेवा की है, वैसे ही तुम भी दूसरों की सेवा करो। सोचिए, यह कितना बड़ा संदेश है। आज के समय में हम में से कई लोग सोचते हैं कि सेवा का मतलब केवल बड़े काम करना है। लेकिन यीशु ने दिखाया कि सबसे छोटे और साधारण काम भी सेवा का हिस्सा हैं, अगर उन्हें प्रेम और नम्रता से किया जाए। जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं या किसी के दुख में उसका साथ देते हैं, तो आप यीशु के इस संदेश को अपने जीवन में जीते हैं। और जब हम उस चमत्कार को देखते हैं जहां यीशु ने केवल 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिलाया, तो वह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, वह सेवा की शक्ति का उदाहरण था। भीड़ भूखी थी, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। यीशु ने जो किया वह यह था कि उन्होंने जो थोड़ा था उसे लिया और परमेश्वर से प्रार्थना की। उस छोटे से भोजन को उन्होंने इतने लोगों के बीच बांट दिया कि हर कोई तृप्त हो गया। यह सिर्फ भोजन का चमत्कार नहीं था, यह सिखाने का तरीका था कि जब आप सेवा करते हैं तो परमेश्वर आपकी सीमित क्षमता को भी असीम बना देता है। सोचिए, क्या होता अगर यीशु ने कहा होता, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, मैं दूसरों को कैसे दूं? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो भी उनके पास था उसे साझा किया और परमेश्वर पर भरोसा रखा। यह हमें सिखाता है कि सेवा के लिए हमारे पास अपार संसाधन होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है केवल एक इच्छा शक्ति की और परमेश्वर पर भरोसे की। आज हम में से कई लोग सोचते हैं कि सेवा का मतलब बड़े स्तर पर काम करना है। लेकिन यीशु का संदेश यह है कि सेवा वहीं शुरू होती है जहां हम हैं। क्या आप अपने परिवार में सेवा कर रहे हैं? क्या आप अपने पड़ोस में, अपने समाज में किसी की मदद कर रहे हैं? सेवा का मतलब हर बार किसी को चमत्कारिक रूप से बचाना नहीं है। कभी कभी यह एक छोटे से काम में भी होता है, किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, किसी के आंसू पोंछना, किसी के लिए प्रार्थना करना। नम्रता का मतलब भी यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। यीशु ने सिखाया कि जो नम्र है वही सबसे शक्तिशाली है। जो दूसरों के लिए झुकता है वह स्वर्ग में ऊंचा उठता है। नम्रता वह शक्ति है जो आपको दूसरों से जोड़ती है। जब आप नम्र होते हैं तो आप दूसरों को परमेश्वर का प्रेम दिखा सकते हैं। यह संदेश आज के समय में और भी जरूरी है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग अपने अहंकार के कारण एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम यीशु के इस संदेश को अपनाएं, सेवा और नम्रता, तो हम अपने रिश्तों में, अपने समाज में और अपने जीवन में बदलाव देख सकते हैं। यीशु का जीवन हमें यह सिखाता है कि महानता सेवा में है और सेवा बिना नम्रता के संभव नहीं है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम यीशु के उस प्रकाश को अपने भीतर महसूस करते हैं। हम उनके करीब आ जाते हैं और हमारी आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, याद रखिए, सेवा एक चमत्कार का माध्यम है। जब आप सेवा करते हैं तो आप न केवल दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपना जीवन भी बदलते हैं। और यह केवल यीशु का संदेश नहीं है, यह उनकी जीती जागती शिक्षा है। उन्होंने इसे अपने हर कार्य से दिखाया। इसलिए चलिए हम भी उनके इस अद्भुत संदेश को अपने जीवन में अपनाएं।
परमेश्वर का प्रेम और आशीर्वाद तब प्रकट होता है जब हम अपने हाथ सेवा के लिए बढ़ाते हैं और अपने दिल को नम्र बनाते हैं। यही यीशु मसीह का संदेश है, सेवा और नम्रता का संदेश, जो हमें न केवल मानवता से जोड़ता है बल्कि परमेश्वर से भी। यीशु मसीह का सच्चा संदेश प्रेम, विश्वास, सेवा और क्षमा है। अगर हम उनके वचनों का पालन करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। आज ही अपने दिल को यीशु के प्रति खोलें और उनकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि यह सच्चाई और लोगों तक पहुंचे। डिवाइन वर्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।